इतना ईमानदार है एसएसपी जोगिंदर सिंह, इतना ईमानदार है शिव कुमार और इतना ईमानदार है आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी, लेकिन उसके बावजूद भी डैंग साहब यहाँ बदमाश आए, क्रिमिनल्स आए। क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बठिंडी की? क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है चौधरी की? क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ किसी सिटीजन की जम्मू में? मैं एक ब्रॉड अभी हम बठिंडी में मौजूद है। बठिंडी मक्का मस्जिद के बिल्कुल पास में है और परसों आपने देखा होगा यहाँ पे एक कैंडल लाइट जो एक मार्च रखा गया था, जो मक्खनदीन की जो सुसाइड मामला जो सामने आया कठुआ बिलावर से, उसके चलते यहाँ पे जो एक कैंडल लाइट मार्च जो रखा गया था, आपने देखा होगा काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस और बाकी जो दल हैं बल हैं उनके साथ यहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। लेकिन आज यहाँ पे जो है एक मामला सामने आया जिसमें एक युवा के साथ जो है मारपीट की गई है, उसको छुरे से और टोके से जो है काटा पीट गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये सिक्योरिटी क्या सिर्फ कैंडल मार्च या बाकी इस तरह के जो प्रोग्राम है उनको रोकने के लिए होता है, या इस तरह के जो मामला आते हैं जिसमें युवा हमला जो है एक दूसरे पे करते हैं, इस तरह के गैंग वार्स ही इसको कहेंगे हम, जो सामने निकल के आते हैं। इससे पहले भी सुजमा में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था। लेकिन सर कैसे देखते हैं इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तब इस पे रोक लगाने के लिए कहीं पे भी सिक्योरिटी या इस तरह का कोई मामला नहीं दिखता है, लेकिन जब कोई कैंडल मार्च या कुछ इस तरह का मामला होता है तब बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है। डैंग साहब, परसों शाम को 5:45 बजे का वाक़या है। हमने कैंडल जलानी थी यहाँ मक्का मस्जिद में। मुझे लगता है 200 से ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल। एसपी साउथ मेरे भाई अजय शर्मा जी, उनका नाम जी, अजय शर्मा जी, एसडीपीओ ईस्ट, एसएचओ त्रिकुटा नगर, चौकी अफसर बठिंडी और साथ में 2 बसेस सीआरपी की आईटीबीपी की यहाँ पे मौजूद थी। किस बात के लिए? कि मक्खनदीन के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। और आपने देख लिया कि मेरे नौजवान खूबसूरत भाई अजय शर्मा जी का मेरे साथ आर्गूमेंट भी हुआ थोड़ा सा। आपको रोका भी जा रहा था? मुझे रोका भी गया, मेरे साथ आर्गूमेंट भी हुआ। उन्होंने मुझे कहा आपके पास परमिशन नहीं है, और उन्होंने मेरे साथ और भी बहुत सारी बातें की। मुझे बहुत रिगार्ड है उनका, बड़े अपराइट ऑफिसर हैं, नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट सोच है उनकी। लेकिन आज कहाँ है मेरे भाई अजय शर्मा? आज ओपन टोके चले, तलवारें चली बठिंडी में। एक मासूम शख्स का नाक भी काट दिया गया, कान भी काट दिया गया। और डैंग साहब, मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी है कि उन्होंने आपसे ही बात की परसों कि वो अचानक थे यहाँ पे इंसिडेंटली, और बठिंडी के लोगों में और सुंजवा के लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए उन्होंने कहा हमने यहाँ पे एक मार्च रखा हुआ था। अभी परसों ही उन्होंने सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी बठिंडी के लोगों को, और आज टोके तलवारें चली। मुझे डैंग साहब दुख हुआ इस बात का। एक तरफ से मेरे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जो गाजीपुर से आए हुए हैं, यूपी से, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए, और उन जैसा अपराइट आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप यकीन करें डैंग साहब, एक पैसा भी नहीं कमाया उन्होंने, सिर्फ जम्मू कश्मीर की खिदमत करने के शौक से वो यहाँ पे आए हुए हैं। और वो कहते हैं कि मुझे रूल ऑफ लॉ यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है। उनके होते हुए अभी परसों यहाँ पे मार्च हुआ, 150 लोग लेके मेरे छोटे भाई एसपी साउथ, उन्होंने मार्च किया यहाँ बठिंडी में, बठिंडी के लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। और आज ही यहाँ पे एक मासूम आदमी, उसका नाक कान काट दिया गया। मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई गैंग्स ऑफ वासीपुर आए थे यहाँ पे, कोई बदमाश लुटेरे यहाँ पे आए थे, जिन्होंने ये दिखाया कि वो कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। मुझे दुख है एक बात का है डैंग साहब, मेरा भाई एसपी साउथ कहाँ था उस वक्त? परसों तो वो यहाँ पे मक्खनदीन के मामले में तो यहाँ पे स्टेशन थे। ठीक है, मेरी उनसे एक ही गुजारिश है, ये देश सबका है,
इसमें कोई शक नहीं है डैंग साहब, हम लोग पॉलिटिकली यतीम है, हमारा कोई यहाँ पे लीडर नहीं है। बदकिस्मती की बात है, हमारे लीडर 47 में मर गए, दफन हो गए। कोई गुजरनगर में, कोई उस्ताद मोहल्ले में, कोई पलोड़े में, कोई अखनूर में, कोई उधमपुर में, कोई रियासी में। आज हमारा लीडर ही कोई नहीं। कोई होता तो बात करे ना, सबसे बड़ी बात यह है। और मेरा एक भाई है सुंदरबनी से, जो परसों 150 बंदे लेके यहाँ खड़ा था, लेकिन आज है ही नहीं वो, पता नहीं कहाँ है। आज मुझे कोई नहीं रोक रहा है इधर बात करने से, परसों उन्होंने मुझे रोका। मेरी उनसे एक गुजारिश है कि वो, मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। ये जम्मू कश्मीर जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ ये गुलदस्ता है। और दूसरी बात ये है, ये जो मेरा भाई है ना एसपी साउथ, मेरी एक अल्लाह से एक ख्वाहिश है, इनको भी कोई 5-6 प्रेसिडेंशियल मेडल गैलेंट्री अल्लाह करे इनको मिलने चाहिए। और अभी इंशाल्लाह मिलेंगे भी इनको 15 अगस्त के ऊपर। लेकिन आज के इस वाक्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? क्या कसूर था इस मासूम का जिसका ना काट दिया गया? अभी परसों ही इन्होंने सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया ना मेरे भाई ने। आपको इंटरव्यू दिया डैंग साहब या नहीं दिया? क्या बोला उन्होंने, आप जरा बताइए जम्मू कश्मीर के अवाम को, प्लीज रिपीट कीजिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी बठिंडी सुजमा के लोगों के लिए। तो आज ये कौन सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी है? आज मेरा भाई कहाँ है? आज बठिंडी चौक में मुझे कोई नहीं रोक रहा, मैं आज फिर वहीं पे खड़ा हूं, ठीक है। लेकिन भाई हमारी कथनी और कथनी में फर्क क्यों है डैंग साहब? आपको पता है परसों सिर्फ इस बात का पता चला मेरे भाई को कि यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होने वाले हैं मक्खन दीन की बात करने के लिए। कौन मक्खन दीन? एक गुज्जर लड़का जिसका कोई माई बाप नहीं डैंग साहब, जिसका कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। यहां जमावड़ा हो गया पुलिस का, 2 बसेस, जिप्सिस, पूरी पुलिस का सारा सिस्टम यहां पहुंच गया। क्यों? मक्खन दीन के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। डैंग साहब मुझे इतना रिगार्ड है ना अपने इस भाई का, और आपको पता मुझे इससे प्यार क्यों है? हम दोनों भाई हैं, वो मुझसे छोटा भाई है, बेशक माओ की कोक डिफरेंट है, लेकिन है हम भाई हैं। ये सेल्फ मेड आदमी है, लेकिन इसको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, परसेप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, मजहब डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी जो किताबें हैं उसकी किताब गीता हो सकती है, मेरा कुरान हो सकता है, लेकिन है तो हम भाई हैं ना, हमें इकट्ठे रहना है। लेकिन अगर परसों मेरा भाई यहां पहुंच सकता था 150 आदमी लेके मक्खन दीन का कैंडल लाइट मार्च रोकने के लिए, आज मेरा भाई कहां था? मेरा यह सवाल है डैंग साहब। सच बड़ा कड़वा है, अल्लाह की कसम सच बड़ा कड़वा है। आज अगर इस रात को मैं अपने घर से उठ के आया हूं, मैं इसलिए आया हूं यह देखने के लिए कि क्या मेरा भाई एसपी साउथ, एसडीपीओ ईस्ट, एसएचओ बाउ फोर्ट और क्या चौकी अफसर बठिंडी इस वक्त मुझे रोकने के लिए, बात करने के लिए यहां पे आएंगे या नहीं आएंगे? इसके सब आए दिन इस तरह के मामला जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और जब कभी जो इस तरह का दुख जाहिर करना किसी इस तरह के हादसे पे, वहाँ पे तो रोकने के लिए, या प्रोटेस्ट है कहीं पे, वहाँ पे रोकने के लिए काफ़ी सारी टीम जो है वो लगा दी जाती है। लेकिन इस तरह के मामला लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है? ज़रूरत है डैंग साहब, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं है। ध्यान पता कहाँ पे है? कहाँ मक्खन दीन की बात हो रही है, कहाँ जुल्म और बर्बरियत की बात हो रही है, कहाँ पे इंसाफ की बात हो रही है, कहाँ पे राइट्स की बात हो रही है, वहाँ पे नफरी लगानी है। लेकिन इस वक्त देखिए यहाँ कोई पुलिस नहीं है। आज इस वक्त आप देखिए यहाँ पे कोई बस खड़ी नहीं है। लेकिन डैंग साहब परसों आपने खुद देखा यहाँ जमावड़ा कितना था पुलिस का, ठीक है। लेकिन आज कहाँ था? नंगी तलवारें, टोके,
डैंग साहब चले आज बठिंडी में या नहीं? बिल्कुल। कहाँ थी आज पुलिस? कहाँ थे 150 पुलिस वाले आज क्यों नहीं मार्च हुआ यहाँ पे? डैंग साहब मेरी यही तो एक सबमिशन है। ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है, मरकजी इलाका है, जहां 2 कानून है। मैं बार बार कहता हूं डैंग साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि यहां पे 2 कानून है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? जब हम बात करते हैं शाम को पुलिस आ जाती है, शाम को आपका चलान हो जाता है, आपको टेलीफोन आता है, वीडियो अपनी डिलीट कर दीजिए। टेलीफोन आता है कि आपको पीएसए लगा देंगे। यार लगाओ ना पीएसए, यार हम खड़े हैं। मैंने कल भी बोला था अपने भाई को, एसपी साउथ को और एसएचओ को, मैंने कहा ले चलो ना यार, हम तैयार हैं यार। यार किसी को तो कफन बांधना है ना अपने सर के ऊपर। मेरा एमएलए बात ही नहीं करता मेरा पंचायत का मेंबर मेरी बात ही नहीं करता, मेरे 2 एमपी हैं वो बात ही नहीं करते, मेरे 7 एमएलए हैं वो मक्खन दीन की बात ही नहीं करते, मेरा मजहबी पेशवा है मियां अल्ताफ साहब वो बात ही नहीं करता, मेरा एमपी है अपने गुलाम अली साहब खटाना वो बात ही नहीं करते। किसको बात करनी है मुझे बताइए? आज ये वाकया हुआ बठिंडी में, किसको बात करनी है? बठिंडी सोया हुआ है लेकिन बिरयानी बिक रही है। कौन बात करेगा डैंग साहब? लेकिन किसी को तो कफन बांधना, किसी को तो नींद छोड़ के यहां पे आना है। आप मुझे बताइए कहां है मेरा भाई एसपी साउथ? मेरी उनसे गुजारिश है जरा आए तो सही अभी। अगर मैं गलत बात करूं मुझे गिरफ्तार करो यार। लेकिन परसों तो आप पूरा लश्कर लेके आए थे, आपने मेरे साथ आर्गुमेंट भी किया। लेकिन मैं अपने इसी भाई को कहना चाहता हूं, अल्लाह करे आपको 15 अगस्त को गैलेंट्री मिले, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है। लेकिन जो आज हुआ उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? कहां था मेरा भाई ये एसपी साउथ? जब टोके चली, जब तलवारें चली यहां पे बठिंडी में, परसों तो वो यहीं पे था, लेकिन आज कहां पे था? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी इस बात की या नहीं? इतना ईमानदार है एसएसपी जोगिंदर सिंह, इतना ईमानदार है शिव कुमार, और इतना ईमानदार है आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी, लेकिन उसके बावजूद भी डैंग साहब यहां बदमाश आए, क्रिमिनल्स आए। क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बठिंडी की? क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है चौधरी की? क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहां किसी सिटीजन की जम्मू में? मैं एक ब्रॉडर क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं। आप देखिए हो क्या रहा है जम्मू के अंदर। डैंग साहब अगर मैं मानता हूं कि ठेकेदारी का डिस्प्यूट था, तो क्या कल जम्मू पुलिस ये करके पल्लू झाड़ देगी कि इनकी आपस की लड़ाई थी? आप मुझे बताइए डैंग साहब, मेरा कोई पीएसओ नहीं है, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब कल मुझे कोई भी आके मार दे, वो कहेंगे नहीं यार शकील तो था ही पंगेबाज, इसको मार दिया किसी ने। कोई पीएसओ नहीं है, ना मुझे चाहिए इस जम्मू कश्मीर पुलिस से, मुझे कोई पीएसओ नहीं चाहिए। लेकिन डैंग साहब इसका मतलब मेरा किसी भी वक्त मर्डर हो जाए, मेरे ऊपर इस वक्त इतनी सर्वेलेंस है, अगर मैं एक कोर्ट में जाता हूं दूसरी कोर्ट में जाता हूं बंदे मेरे पीछे हैं। डैंग साहब मैं चाहता हूं वो अपनी ड्यूटी करे, लेकिन डैंग साहब सिक्योरिटी क्या है जम्मू कश्मीर में किसी के भी? मैं ये चीज कहना चाहता हूं लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करें, लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करें। डैंग साहब मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन परसों आपने देखा कि मक्खन दीन का कैंडल मार्च रोकने के लिए कितना जमावड़ा था इसी चौक में। इस वक्त कहां है वो जमावड़ा? जब बठिंडी में तलवारें चली, टोके चले, मेरी यही गुजारिश है, उस वक्त कहां थी पुलिस, कहां थी सीआरपी, कहां थे ये सभी लोग जो परसों यहां इसी चौक में मौजूद थे? और डैंग साहब आपने देखा, आप ही को इंटरव्यू दिया ना आपके चैनल पे, एसपी साहब ने क्या कहा जरा बताइए जम्मू के लोगों, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिलाना चाहते हैं। तो यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है अपने एसपी साहब से कि जनाब हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। आपने मुझे तल्ख क्वेश्चन भी किए, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी,
और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझसे तल्ख क्वेश्चन किए। लेकिन आज बठिंडी के लोगों को बताइए कि क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी आपने एसपी साहब? मेरे छोटे भाई हैं आप, मुझे कोई गिला नहीं आपसे, लेकिन एक तकलीफ जरूर है कि क्या इस मासूम बच्चे को क्या उसका नाक काटा जाना चाहिए था? जब आप एसपी साउथ हैं, कहां पे था एसडीपीओ, कहां पे थे एसएचओ साहब, कहां पे थे चौकी अफसर? प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, जिस तरह परसों आप यहां लश्कर लेके आए थे, अगर यही लश्कर, यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती, आज इस मासूम बच्चे के इसका नाक नहीं काटा जाता, इसको टोके नहीं मारे जाते। पूरे जम्मू शहर ने देखा ला कानूनियत, लॉलेसनेस। और मेरी गुजारिश है अपने एलजी से, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? क्या किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा 15 अगस्त को आज के इस वाक्य के लिए? डैंग साहब, मेरा ये सवाल है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, मैं ये बातें नहीं करना चाहता, मुझे मालूम है ये बातें मेरी पसंद नहीं आती, पुलिस को, सिस्टम को, मेरे एलजी को। लेकिन एलजी साहब, हम कहाँ जाएं, कहाँ बात करें? मुझे मालूम है आपसे डर लगता, हमें पुलिस से हमें डर लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? आप पीएसए लगा देते, आप झूठे केस में डालते, आप ईडी को पीछे लगाते, सीबीआई को पीछे लगाते, एनआईए को पीछे लगाते। लेकिन किसी को बात करनी है ना डैंग साहब, या नहीं बात करनी? डैंग साहब, मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे बताइए, मुझे मालूम है आपको भी दबाव आता है कि वीडियो डिलीट कर दो, आपको आता है दबाव या नहीं आता? ठीक है, लेकिन डैंग साहब, बात कौन करेगा यहाँ पे? एक तरफ से हमें कहा जाता है डेमोक्रेसी है, एक तरफ से कहा जाता है आर्टिकल 19A है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बात करनी है या नहीं करनी डैंग साहब? भाई ले चलो, मैंने कल भी परसों कहा था अपने एसपी साउथ साहब को और एसएचओ साहब को, ऐसे ही मैंने कहा था, मैंने कहा ले चलो जहां ले चल रहे हैं, गोली मारनी है यार, गोली मार दो यार। तो रोज रोज के मरने से एक दिन अगर मर भी जाएंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन हमारे बुजुर्ग यहां दफन है, अब हमने पाकिस्तान तो मांगा ही नहीं। हमारा कब्रिस्तान या रामनगर है या मेरा कब्रिस्तान रिहाड़ी है, मेरे वालिद वहां पे दफन है, तो मैं भी चाहता हूं रिहाड़ी में दफन हूं। तो यार क्यों हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो? क्यों टेस्ट ले रहे हो आप? ये हमारा मुल्क है, हमारे लोगों ने कुर्बानी देकर इस देश को लिया हुआ है। मैं बार बार कहता हूं ये मेरा डुग्गर प्रदेश है, लेकिन आज ये बन गया वासीपुर, यूपी बन गया ये आज। तो लेकिन अब मुझे ये लगता है कि मुझे डिमांड करनी पड़ेगी डैंग साहब, कि मुझे लगता है ये मेरे एलजी साहब से भी सिलसिला चल नहीं रहा है। मुझे लगता है अब हमें यूपी के चीफ मिनिस्टर को ना यहाँ पे लाना पड़ेगा, योगी जी को, क्योंकि उन्होंने यूपी में कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया है, सुधारा यूपी उन्होंने। तो मैं भी चाहता हूं अब कि जरा योगी जी जो है ना, उनको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ताकि कुछ हमारी प्रोटेक्शन हो। अब पता नहीं परसों या चौथ आपको पता चलेगा शकील का भी नाक काट दिया गया। मैं वैसे ही आपको पता ही है हिट लिस्ट पे हूं, कड़वी बातें करता हूं, लेकिन मेरे अपने भाई से गुजारिश है, ये जो एसपी साउथ है ना, जिनको 15 अगस्त को गैलेंट्री का अवार्ड मिल रहा है फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, मेरी उनसे गुजारिश है आज के मामले की जरा कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, किसने मारा, और क्या ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुलजमान हैं, वो कितनी देर में पकड़े जाएंगे डैंग साहब? कोई पूछेगा इनको? और मेरी एक और गुजारिश है कि भाई आप जितना मर्जी दबाओगे ना हम लोगों को, दबाओ यार, ठीक है, लेकिन ये कुदरत का कानून है, आप जिस चीज़ को जितना दबाओगे वो उतनी उभर के सामने आएगी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एडवोकेट शेख शकील जी हमारे साथ बात कर रहे थे। आज का जो ये बठिंडी में मक्का मस्जिद के बिल्कुल पास में जो ये मामला सामने आया, जिसमें राजौरी के एक युवा को जो है लहू लुहान कर दिया गया और वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग जो है जीएमसी जम्मू में लड़ रहा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।